आपके पास कितना समय बचा हुआ है? सर अभी हमारे पास बचा हुआ है बहुत ज़्यादा कम समय, और वो कितना है? 30 दिन का हमारे पास समय बचा हुआ है। ठीक है, यस। अब ये 30 दिन के समय के अंदर अपने को क्या क्या करना है, सुन लो बात को। सर हमको सबसे पहले करना है इसका रिवीजन। ठीक है, आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं अभी रिवीजन कीजिएगा। अगर आपने कोई टॉपिक को छोड़ा है तो प्लीज़ अब वो समय जा चुका है कि आप सब्जेक्ट को पढ़े या आप सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग ले। अब हमारे पास समय नहीं है। आपका पहला होना चाहिए फोकस रिवीजन के ऊपर। दूसरा, जितना हो सके उतना आरटीपी और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को देख के जाइएगा। एमटीपी हो सके तो देखिए एक सीरीज तो मिनिमम आप दीजिए। 2 अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो रहे तो एक सीरीज तो आप जाके दे सकते हैं, क्योंकि बार बार जाने आने में काफ़ी समय जाता है। तो ऐसे केस के अंदर अगर एक सीरीज भी पॉसिबल हो रही है तो एमटीपी की एक सीरीज दीजिएगा, कोई बात नहीं, उसके अंदर कोई दोहरा ही नहीं है उसके अंदर, है ना। ये चीज़ों तो आपको करना ही करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक आपको बस छोटी सी एक चीज़ बतवा दूं मैं, मान लीजिए अगर आपको कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड जाता है तो उसके लिए एक टाइम पैरामीटर सेट करके रख दीजिए कि 1 घंटा सुबह अपने को वो टॉपिक पढ़ना है। आपको मान लीजिए आपको 2 सब्जेक्ट हार्ड जाते हैं तो ऐसे केस के अंदर दूसरा सब्जेक्ट का शाम में टाइमिंग दे दीजिए और बीच के इसमें रिविजन करते रहिए। रिविजन अब आपका ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा आप अकाउंट्स का रिविजन कर रहे हो तो एक प्रॉब्लम को लेके बैठ गए उसको सॉल्विच करे जा रहे करके, ऐसा नहीं। आपका एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम जो होगा वो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से एक बार सॉल्व कर लिया तो सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके खत्म हो जाते हैं। वो एक बार आपके रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, दिक्कत खत्म, है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूं कंसेप्ट वाइज रिवीजन करते हुए चलिए। आपको पता है जब आप रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे तो मैंने आपसे कहा था अगर कोई एडजस्टमेंट ही चेंजेस है और एडजस्टमेंट अच्छी लग रही है तो उसको हाईलाइट करके रखिए। वो हाईलाइटेड वाला पोर्शन अब आप लोगों को पढ़ना है। समय कम है, फटाफट चीजों को जितना हो सके आंखों के नीचे से चीजों को जाने दीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। जिस सब्जेक्ट की क्लासेस या रिविजन्स की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी उसके रिविजन क्लास बस ले रहे हैं मतलब जाना ही पड़ेगा करके, ऐसा ऑब्लिगेशन अपने ऊपर ना डाले। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, अपना स्क्रीन टाइम कम और अपना स्मार्ट वर्क, अपना हार्ड वर्क, अपना खुद की पढ़ाई, सेल्फ टाइम ज्यादा होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान लो। हमें वो चीजें याद आती है जो हम खुद से पढ़ के जाते हैं, हमें वो चीजें तो याद आएंगी जो दूसरा पढ़ाता है, लेकिन खुद से पढ़ी हुई चीज ज्यादा अच्छे से, ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी से आपको समझेंगी। तो कृपया करके फोकस करना होगा सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा। अगले 30 दिनों में मिनिमम आपकी जो पढ़ाई है अगले 30 दिनों में वो 12 से 13 घंटे की आपकी मिनिमम पढ़ाई होनी चाहिए। आपकी 7 घंटे की स्लीप भी जरूरी है। 4 घंटे के अंदर आप अपने अदर कोर्स को निभा सकते हो और हो सकता है मैनेज, ऐसा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो मैंने आपसे कहा भी। देखो 4 चीजों के अंदर चीजें मैनेज की जा सकती है 4 घंटों के अंदर। बाकी सारा ब्रेकफास्ट करना, बाकी सारे अदर एक्टिविटीज, क्या बोला मैंने, सारे अदर एक्टिविटीज। 7 आवर्स की आप स्लीप अगर लेते हो तो इनफ है, उससे ऊपर 1 मिनट ज्यादा मत लेना। हो सकता है तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो जल्दी उठिए, अच्छी पढ़ाई होंगी आप लोगों की। अगर आपकी रात में पढ़ाई होती है तो बहुत बढ़िया बात है, आप रात में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिनिमम आपने 12 से 13 घंटे पढ़ना है। हर समय आपके माइंड में केवल पढ़ाई चलनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अपना समय बहुत ज्यादा कीमती है। आप शाम में वॉक कर रहे हो, रात में वॉक कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, ये कीजिए। बर्थडे पार्टी, बर्थडे आ रहा है, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, कोई बात नहीं है, दिवाली अगले साल भी आने वाली है, लेकिन गलती से अगला अटेम्प्ट आया तो वो दिक्कत करेगा। अगले साल दिवाली एंजॉय करेंगे, वो दिक्कत नहीं करेगा। आप लोगों को कह रहा हूं, फाउंडेशन वालों को मैं ये चीज नहीं कहूंगा क्योंकि फाउंडेशन में कोर्स कम है और समय भी ज्यादा है तो वो एंजॉय कर सकते, एक दिन तो अफोर्ड कर सकते हैं। अननेसेसरी एग्जाम में मतलब कुछ भी हुआ मचा के रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फेस्टिव है, आप बढ़िया तरीके से एंजॉय करो, लेकिन आप लोग इंटरमीडिएट वाले आप नहीं करेंगे बिकॉज वी कांट। दिवाली के दिन भी आप पढ़ते रहेंगे, शाम में आपको थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं यार अजीब सब फैमिली वाले पूजा वगैरह है, तो ऐसे केस के अंदर आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। उसके बाद आपको फिर से पढ़ाई करने बैठना है, मन नहीं लगेगा, लेकिन चॉइस नहीं है अपने पास, पढ़ना होगा। एक बार अगर समय चला गया तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। फिर बाद में काश शब्द नहीं आना चाहिए। ये जो काश शब्द है ना कि काश मैं पढ़ लिया होता या काश मैं देख लिया होता, ये नहीं। बहुत पढ़िए, खूब पढ़िए, कोई लिमिट नहीं है चीज़ों की। मैं तो आपको ये मिनिमम चीज़ें बताई और आप इसके ऊपर भी एक्सीड कर सकते हो, समझ रहे बात को। आप इसके ऊपर भी एक्सीड कर दिए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इसलिए आपको इतना तो पढ़ना ही होगा, इतना तो पक्के से पढ़ना होगा आपको, है ना। हो सके तो आईसीआई के जो इलस्ट्रेशंस वगैरह है ना, वो इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस वगैरह आपने देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे तो दिक्कत हो जाती है फिर, है ना। उसमें से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। लॉन्ग सिटिंग आवर्स की आपको आदत नहीं है तो मुश्किल है बेटा फिर आपको, मतलब मुश्किल इन द सेंस कि मैं ये कह रहा हूं आपके साथ कि फिर फोकस करना डिफिकल्ट हो जाता है टॉपिक के ऊपर। ब्रेक्स मत लीजिए, अननेसेसरी इधर उधर सोशल मीडिया वगैरह को बंद कर दीजिए यार। 1-1.5 महीने की बात है, खुद को संभाल लो, खुद के इमोशंस को संभालो, सब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। आड़ा टेढ़ा इधर उधर का पीडीएफ मटेरियल डाउनलोड करके उसमें से पढ़ना बंद, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। जिससे आप पहले से पढ़ रहे थे वैसा ही आप अभी भी पढ़ते रहेंगे, सेम वैसी ही चीज़ें रखेंगे। समझ गए बात को। कितनी भी फेवरेट सीरियल क्यों ना हो, अनुपमा कितनी भी रो रही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुपमा बाद में भी रोने वाली है, अनुपमा बाद में भी कांड करेंगी, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप उसको बाद में के रखे, एग्जाम के बाद लगातार बिंज वॉच करना बेटा। लेकिन अभी आपको कुछ छच करने की जरूरत नहीं है, अभी केवल और केवल क्या आपको सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं। लगा तो आप सॉन्ग ब्रेक ले सकते हो, सॉन्ग ब्रेक जब ले रहे हो तब अकाउंट्स को या आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को सॉल्व कीजिए। फिर थ्योरी को मत करना, समझ गए बात को, थ्योरी को नहीं, इसको करना है अपने को। तो ये सारी चीजों का प्लीज ध्यान रखिएगा। बहुत क्रूशियल समय अब आपका है, और मैं जानता हूं कि बहुत प्रेशर भी आप लोगों के ऊपर अभी एकदम अजीब सा आपको लग रहा होगा कि पढ़ाई जिससे कभी कभार अफेक्ट भी होती है हमारी, लेकिन नहीं सोचना। क्या बोला मैंने, सोचिए मत दूसरी चीज़ों के बारे में, एंजॉय करते हुए पढ़िए, मस्त पढ़िए, आराम से पढ़िए। अरे देखो यार, मैं एक चीज़ बताऊँ, अब जो होगा होगा भाई, सिंपल सी बात है। एफर्ट्स देना अपना काम है, रिजल्ट्स अपने हाथ में नहीं है। एफर्ट्स तो आप 100% दे सकते हैं ना, आप एफर्ट्स दीजिए। आप रिजल्ट का क्यों सोच रहे हो? अगर आप रिजल्ट्स का सोचोगे तो दिक्कत होंगी, रिजल्ट्स का नहीं सोचोगे दिक्कत नहीं होंगी। ठीक है, आज के लिए करेंगे केवल इतना, मिलेंगे हम लोग कल शाम में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।